Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily animal husbandry live test part 2, which are most useful for upcoming agricultural exams. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री लाइव टेस्ट का पार्ट 1 भी बनाया है। अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे अटेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली एनिमल हस्बेंड्री लाइव टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। चलिए आज का जो टेस्ट है उसे शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। मुर्गी की एक अच्छी अंडे देने वाली नस्ल है। विच इज ए गुड एग बेरिंग हैन ब्रीड? ऑप्शन ए सफेद लेगहॉर्न, जिसे हम व्हाइट लेगहॉर्न बोलते हैं। दूसरा है ओपिंगटन, सी में दिया है ऑस्ट्रेलॉट और डी में दिया है हैम्पशायर। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है व्हाइट लेगहॉर्न, सफेद लेगहॉर्न, उन सभी का आंसर राइट है। ये मुर्गी की सबसे अच्छी अंडे देने वाली नस्ल होती है, ब्रीड होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुर्गी के अंडे में से कितने दिनों में चूजा निकलता है? हाउ मेनी डेज ऑफ पोल्ट्री एग इज रिलीज्ड चिक्स? ऑप्शन ए 20 डेज, बी 80 डेज, सी 22 डेज एंड डी 21 डेज। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 21 डेज, 21 दिन, उन सभी का आंसर राइट है। मुर्गी के अंडे से जो चूजे हैं वो 21 दिनों के बाद निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि इंक्यूबेटर की फ्यूमिगेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ इंक्यूबेटर? ऑप्शन ए फॉर लाइन प्लस पोटास, ऑप्शन बी फार्मेलिन प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, सी फार्मेलिन प्लस सल्फर और डी में दिया है ये सल्फर है, ठीक है, और डी में दिया है फार्मेलिन प्लस सोडियम थायोसल्फेट। सो कमेंट करके बतलाइए इंक्यूबेटर की जो फ्यूमिगेशन है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है फार्मेलिन प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, उन सभी का आंसर राइट है। जो इंक्यूबेटर होता है उसमें फ्यूमिगेशन के लिए हम फार्मेलिन प्लस पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं, यूज में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुर्गी के कलगी के समान गले में पाए जाने वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? द पोल्ट्री इज कॉल्ड द प्रोटीन्स फाउंड इन द neck similar to the comb. ऑप्शन ए गिजार्ड, ऑप्शन बी क्रॉप, ऑप्शन सी वेटल एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। सो कमेंट करके बतलाइए मुर्गी के कलगी के समान गले में पाया जाने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है ऑल ऑफ द अबोव, उन सभी का आंसर राइट है। मुर्गी के कलगी के समान गले में पाया जाने वाला जो भाग है उसे हम गिजार्ड, अन्नपूट और गलचर्म ये सभी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CBRC कहाँ स्थित है? वेयर इज सेंट्रल बर्ड रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड?
located? Option A Delhi, B Bengaluru, C कलकत्ता and D इज्जत नगर. So कमेंट करके बतलाइए क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 5 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है इज्जत नगर, उन सभी का आंसर राइट है. CBRC जो है वो इज्जत नगर बरेली में स्थित है. सो सभी याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये रहा आपके स्क्रीन पर. कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी है? विच ब्रीड इज डबल पर्पस? ऑप्शन ए असील, बी व्हाइट लेगहॉर्न, सी ब्लैक मोनार्क एंड डी RIR रोड आइसलैंड रैट. सो बतलाइए इन मुर्गी की नस्लों में कौन द्विप्रयोजनी है. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 6 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है RIR रोज आइसलैंड रेड, उन सभी का आंसर राइट है. ये जो ब्रीड है ये द्विप्रयोजनी है, यानी कि डबल पर्पस ब्रीड है. ठीक है, डबल पर्पस ब्रीड होती है जो RIR है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये रहा आपके स्क्रीन पर. अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? याद रखिए नहीं पाया जाता पूछा जा रहा है. विच विटामिन नॉट फाउंड इन एग्स? ऑप्शन ए विटामिन सी, ए, डी और बी. सो बतलाइए कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 7 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है विटामिन सी, उन सभी का आंसर राइट है. विटामिन सी जो है वो एग में नहीं पाया जाता है. सो यूनिक सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ये रहा आपके स्क्रीन पर. मुर्गियों के जनन तंत्र के किस भाग से अंडाणुओं का निषेचन क्रिया होता है? इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द ओवरी? ऑप्शन ए यूटेरस, बी सर्विक्स, सी इन्फेंडिबुलम और ऑप्शन डी में दिया है योनि यानी कि वेजाइना. सो बतलाइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने यहां पर सी आंसर कमेंट किया है इन्फेंडिबुलम, ये इन्फेंडिबुलम नहीं है, ये इन्फेंडिकुलम है. ठीक है, और यही जो है वो निषेचन की क्रिया होती है. इसी में जो मुर्गी के जनन तंत्र है ना, उसका ये भाग होता है जो इन्फेंडी जो कुलम है, और अंडाणुओं का जो निषेचन क्रिया है वो इसी में होता है. सो क्विज 8 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इन्फेंडिकुलम. सो सुधार लीजिएगा इसके. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ये रहा आपके स्क्रीन पर. चीरकालीन श्वसन रोग जिसे हम CRD के नाम से जानते हैं, मुर्गियों में किसके द्वारा होता है? विच इज causes of CRD disease in poultry? ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बी माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस, सी माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम एंड डी गोफिलस गैलिनेरम बैक्टीरियम. सो बताइए जो CRD रोग जो तो होता है ना मुर्गियों में, जो पोल्ट्री डिसीज है, ये किसके कारण होता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 9 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उन सभी का आंसर राइट है. जो मुर्गियों में चीरकालीन श्वसन रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है. ये रोग कारक होता है. ठीक है, सो याद रखिएगा, यूनिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं, अक्सर पूछा जाता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ये रहा आपके
स्क्रीन पर पशुधन से प्राप्त होने वाली कुल आय में डेयरी क्षेत्र तथा पशुधन की भागीदारी है। डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द टोटल इनकॉमर्स फ्रॉम लाइव स्टॉक। ऑप्शन ए 40%, बी 50%, सी 60% एंड डी 70%। सो बतलाइए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया 40%, 40%, उन सभी का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि हम डेली इसी तरह की वीडियोस लाते रहें आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। समान आयु वर्ग के दो पक्षियों के लिए मकान की बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कम से कम 15 मीटर, ऑप्शन बी कम से कम 18 मीटर, सी कम से कम 18 मीटर और डी में दिया है कम से कम 15 फीट। सो बतलाइए क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 11 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है कम से कम 18 मीटर, उन सभी का आंसर राइट है। समान आयु वर्ग के दो पक्षियों के लिए जो मकान की बीच की जो दूरी है वो कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। श्वेत क्रांति के जनक हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए डॉक्टर एस अयप्पन, बी डॉक्टर स्वामीनाथन, सी डॉक्टर मंगलाचार्य एंड डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वी कुरियन जिसे यहां पे लिखा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बतलाइए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 12 जो कि सभी ने सही आंसर ही दिया है डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीस कुरियन जी, जो कि श्वेत क्रांति के जनक फादर के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हमारे देश की कुल राष्ट्रीय उपज जीडीपी में 45% का सहयोग किससे प्राप्त होता है। हु हैज द सपोर्ट ऑफ 45% जीडीपी इन आवर कंट्री। बतलाइए, मिल्क होगा, वफ होगा, मीट होगा या फिर हूल होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 13 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है मिल्क, दूध, उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। 40 जो क्वेश्चन है 14 उसको देखते हैं, जो कि है भारत में दूध उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। विच स्टेट इज लीडिंग मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ऑप्शन ए राजस्थान, बी यूपी, सी आंध्र प्रदेश एंड डी पंजाब। सो बतलाइए सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन है उसमें कौन सा राज्य अग्रणी है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 14 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया उत्तर प्रदेश, यूपी, उन सभी का आंसर राइट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दूध है उसका उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वाला राज्य कौन सा है। विच स्टेट हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर कैपिटा इन इंडिया। ऑप्शन ए यूपी, बी हरियाणा, सी गुजरात एंड पंजाब। मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था जिसमें जितने भी स्टेट हैं उनमें जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो मैंने दर्शाया था। तो इसी तरह के जो मतलब कि यूजफुल जो इमेजेस वगैरह हैं अगर वो आपको देखने हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर क्या होगा ये बतलाइए अब।
टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 15 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया पंजाब, उन सभी का आंसर राइट है। पंजाब में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो सर्वाधिक है ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, सो क्विज 15 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में हो रहे कृषि व्यवसाय में लगभग 15% भागीदारी किसकी है? Who has about 25% involvement in agribusiness in India? Option A पशुधन, B dairy, C A and B both and D none of this। सो बतलाइए क्विज 16 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 16 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है ए एंड बी पशुधन और डेयरी, ये दोनों उन सभी का आंसर राइट है। क्विज नंबर 16 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस बीमारी में ड्यूस्केन का उपयोग होता है? इन विच डिसीज ड्यूस्केन इज यूज्ड? ऑप्शन ए ब्रीडिंग रिलेटेड, बी रेस्पिरेशन रिलेटेड, सी ए एंड बी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। सो बतलाइए जो ड्यूस्केन है उसका प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 17 के यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है ब्रीडिंग रिलेटेड डिसीज, उन सभी का आंसर राइट है। जो ड्यूस्केन है वो ब्रीडिंग रिलेटेड जो डिसीज होती है ना उसमें यूज किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बधियाकरण की चीरा विधि का उपयोग इसमें से किस पशु में अपनाया जाता है? इन विच ऑफ दिस एडॉप्टेड ऑपरेशन मेथड फॉर कास्ट्रेक्शन? ऑप्शन ए गाय, काउ, बफेलो, सीप और नन ऑफ दिस। सो बतलाइए क्विज 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 18 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, उन सभी का आंसर राइट है। जो चीरा विधि है ये किसी में भी उपयोग नहीं किया जाता है इस विधि का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पशुओं को बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि, पशुओं में जो बधियाकरण है ना उसका सर्वोत्तम विधि पूछा जा रहा है। द एक्सीलेंट मेथड ऑफ कास्ट्रेक्शन फॉर एनिमल। ऑप्शन ए वैसेक्टोमी विधि, बी देसी विधि यानी कि लोकल मेथड, सी वर्डी जोकास्टेटर विधि एंड डी ऑल ऑफ द अबू। सो बतलाइए पशुओं में बधियाकरण की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 19 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है वर्डी जोकास्टेटर विधि, उन सभी का आंसर राइट है। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है पशुओं में बधियाकरण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फॉल कॉलरा किससे के कारण होता है? जो फॉल कॉलरा है वो किसके कारण होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस और डी में दिया है प्रोटोजोआ। तो बतलाइए जो फॉल कॉलरा जो होता है वो किसके कारण होता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 20 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। जीवाणु के कारण जो फॉल कर रहा है वो होता है। सो डियर एग्रियंस थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।